बिग बॉस सीजन 18 और बिग बॉस के घर में जो ये फैमिली वीक चल रहा है, और इस फैमिली वीक में एक इमोशनल टर्मोइल जो कि देखने को मिल रहा है भाई घर वालों का। जिस तरीके से जो ये घर वाले हैं काफी ज्यादा इमोशनल भी हो रहे हैं, लेकिन एक चीज है जो कि सामने आई है कि कैसे घर वाले डिकोड कर रहे हैं दूसरे कंटेस्टेंट के गेम को। यहाँ पर स्पेशली अगर बात करें तो एक चीज है भाई, विवेन डेसेना जिनकी वाइफ नौरन अली आई थी, और कहीं ना कहीं उन्होंने एक चीज जो कि उन्हें दिखाने की कोशिश की कि अविनाश के साथ दोस्ती मत रखो, करण के साथ दोस्ती रख लो, या फिर करण से दुश्मनी मत करो। ये जो चीज है ये देखने को मिली है साफ साफ, लेकिन उसके बाद भी वो अपनी वाइफ की के जो ये जो सजेशन है इसको ना मानते हुए विवेन डेसेना कहीं ना कहीं वो आगे ही चलते हुए जा रहे हैं। हालांकि ये पूरी चीज है, लेकिन चलो शुरुआत करते हैं भाई। सबसे पहले कौन आया? जिस जिस तरीके से कल के दिन देखने को मिला था कि अविनाश की एक वाट लगाई है, एक तरह से अविनाश को बहुत कुछ बोला, बहुत ज्यादा ही कुछ बोल दिया। चाहत पांडे की जो मम्मी आई थी और वो भी आज के दिन निकली हैं, हालांकि सब जो है घर वालों के साथ। लेकिन जिस तरीके से ये जो पूरी चीजें को देखा गया कि ईशा की मदर आई, तो ईशा की मदर को देखकर ये जो है लग रहा है कि उन्हें अविनाश बहुत ज्यादा पसंद है। उनके माइंड में कि अविनाश इज अ वेरी गुड पर्सन, और कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है बतौर लड़का। ये नहीं कि ईशा के लिए या फिर किसी और चीज के लिए या फिर कोई इनके इनके बॉन्ड के लिए, बट जेन्युइनली उनको अविनाश कहीं ना कहीं पसंद आ रहा है। लेकिन अविनाश की जो मम्मी आई थी, तो अविनाश की मम्मी जब वो घर में एंटर हुई तो कहीं ना कहीं सबने जो है टीज करना शुरू करा कि भाई ये इनका जो ऐसा चल रहा है, और कहीं ना कहीं सासू माँ वाली जो चीजें हैं ये भी जो है लोग चिढ़ा रहे थे इस तरीके से, जहां पर नौरन अली जो कि बोल रही थी। लेकिन जब अविनाश की मम्मी आई तो उन्होंने अपने बेटे को एक ही सलाह दी। वो सलाह ये थी कि भाई देखो, बात सिंपल सी ये है कि तुम सही दिख रहे हो, बट कहीं ना कहीं बात करें तो तुम इस गेम में सही जा रहे हो, लेकिन जो तुम्हारा और ईशा का जो ये बॉन्ड है काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन ये ऐसा दिख रहा है बाहर कि अब ये उस फ्रेंडशिप से ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस चीज को बोला। हालांकि उनकी मम्मी शायद में भी पलटती हुई भी नजर आई थी कि जब उन्होंने ये बोला था कि तुम सोलो खेलो चाहे तुम कैसे खेलो, लेकिन ये कहा था कि अपने गेम से फोकस नहीं हटाना है तुम्हें। उनकी मदर ने क्लियर कट इस चीज को बोला है, अपने गेम से फोकस नहीं हटाना है। लेकिन एक चीज है यहाँ पर कि उनकी मदर को देखकर ऐसा लग रहा है कि ईशा के लिए उनका जो एक अट्रैक्शन है, जिस जिस तरीके से अविनाश का है, वो चीजें ईशा के लिए नहीं नजर आई जो कि देखने को मिल रहा था। और सामने सामने है कि भाई उनकी मदर यही चाहती है कि जो अविनाश है वो इस गेम को बहुत अच्छे तरीके से खेलता हुआ आ रहा है, लेकिन अब किसी भी चीज में, मतलब किसी भी हालत में अब अपने गेम को वो लूज ना करे किसी भी बॉन्ड के लिए। तो उन्होंने क्लियर कट इन सब बातों को बोल दिया, एंड वो सब बातें भी जो है बोल दी, जहां पर ईशा ने अपनी मम्मी से पूछा कि आपको बताओ, आपको मुझसे कुछ इशू है या फिर आपको कुछ कहना है मुझसे, तो आप मुझे बताओ कि कैसा लग रहा है इसका मेरा बॉन्ड, या फिर जो भी चीजें हैं कि मैं मतलब मुझे उसके साथ एक बहुत अच्छा कंफर्ट फील होता है। मैं बहुत ज्यादा कंफर्ट हूँ, मतलब कंफर्टेबल हूँ विद अविनाश, एंड जिसके चलते मैं उसके साथ लिपट जाती हूँ या मैं उसके साथ जो है मतलब चिपट जाती हूँ, इस तरीके से जो है उन्होंने बोला। लेकिन यहाँ पर जो चीजें सामने आती है ना, कि यहाँ पर उनकी मदर को अविनाश बहुत पसंद आ चुका है कि हाँ भाई अविनाश इज अ वेरी गुड गाय, बट कहीं ना कहीं यहाँ पर अविनाश का जो ये गेम है ना, मे बी ईशा की मदर को ये लग रहा है कि भाई अविनाश ये गेम ना लेके चला जाए। हालांकि उनकी मदर ने बहुत समझदारी से बातों को बहुत ज्यादा सही तरीके से लिया। जब चाहत पांडे की जो मदर है उन्होंने कुछ कहा था, उस बारे में भी जो है बात करेंगे। खैर, यहाँ पर इन जो सोच है अगर बात करें दोनों के पेरेंट्स की, तो वहां पर उनकी मम्मी का ईशा के लिए ज्यादा वो नहीं दिख रहा, बट ये है कि अविनाश इस गेम को जीते, कहीं ना कहीं वो अच्छा खेल रहा है या फिर जो भी चीजें कर रहा है। लेकिन दूसरी साइड में यहाँ पर ईशा की जो मदर है उन्हें अविनाश सही लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो बॉन्ड है कि अविनाश में भी खुद के लिए खेल रहा है, मे भी खुद के लिए जो है कर रहा है। हालांकि उनकी मदर ने कहा था
अविनाश की मदर ने, कि सोलो खेलो, लेकिन बाद में उन्होंने उनके सामने कह दिया कि तुम ऐसे खेलो, तुम तीनों हो, ये जो एंगल जो तुम्हारा चल रहा है ये तुम खेलो, इस तरीके से खेलो तो ज्यादा अच्छा चलेगा, जो भी चीजें हैं। लेकिन उसके बाद फिर भाई एंट्री होती है यहाँ पर ऑलरेडी जो चाहत पांडे जिनकी मम्मी, जो कि बहुत कुछ जो कि बोलती हुई भाई वो नजर आ रही थी कि इसने ऐसा किया या उसने वैसा किया। जब चाहत के लिए कहा कि भाई अविनाश ने ऐसा बोला, अविनाश ने तुम्हें ये कहा था जब तुम पूल के यहाँ पर आ रही थी उस टाइम पे, तब अविनाश ने कहा था जल्दी पीछे हट, पीछे हट, पीछे हट, इस तरीके से। फिर उसने बोला कि ये पुल तुम्हारा थोड़ा ना है, और तो तुम बोलती ना तो तुम जवाब देती ये पुल तुम्हारा थोड़ा ना है, ये किसी के पापा का पुल थोड़ा ना है। यानी कि उन्होंने क्लियर कट एक चीज जो है फिर से वही सब चीजें की कि भाई अविनाश ने जो खार खाई बैठी है भाई उनकी मदर, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। और यहाँ पर खुद चाहत पांडे भी सारे रूल्स को तोड़ तोड़ कर आगे निकलती हुई नजर आई है। ये जब बिग बॉस ने कहा था कि आपको फ्रीज रहना है तो फ्रीज ही रहना पड़ेगा, अदरवाइज आपका राशन हम छीन लेंगे अगर आपने इमोशन में अगर आप बह गए तो। लेकिन यहाँ पर चाहत को फर्क ही नहीं पड़ता भाई, वो खूब जो है जब वो कहा कि सब घर वाले फ्रीज, लेकिन वहां पर चाहत जो कि अंदर है, जिनको सुनाई दिया भी है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने रिएक्ट नहीं किया और बिग बॉस की इन सब बातों को ना मानने का जो ये मतलब जो पूरा ये जो मतलब रिजल्ट है वो ये है कि भाई घर से राशन जो है छीना जाएगा ड्यू टू चाहत पांडे। खैर यहाँ पर अब अगली चीज क्या होती है, यहाँ पर अगली चीज क्या सामने आती है, नौरन अली जो कि अब विवेन डिसेना की वाइफ है, एक इमोशनल इनका जो है देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर नौरन अली का जो मेन मुद्दा क्या है भाई, नौरन अली का, शी इज लाइक कि भाई तुम जो खेल रहे हो तुम खेल रहे हो, बट यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि करण जो है, करण के सामने भी जो है इस चीज को बोला कि करण का जो गेम है, करण ने कहा कि आई एम अ श्रूड पर्सन, लाइक आई एम अ श्रूड पर्सन, मैं बहुत दुर्त टाइप का बंदा हूं ना। तो ये सब चीजें जो है उन्होंने मतलब बोली कि ये जो है ना ये क्लियर कट चीजों को बोल देता है। लाइक अगर दूसरा बंदा सपोज अविनाश तुम्हारे पीछे बोलेगा ना, तो ये तुम्हारे सामने बोलेगा, ये तुम्हारे सामने बोलेगा कि तुम गलत हो, या फिर मैं तुमसे दोस्ती नहीं रखूंगा, या फिर तुम्हारा मेरा जो ये बॉन्ड है या जो भी दोस्ती जो तुम कहते हो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। यानी कि कुछ भी चीजें हैं, कुछ भी चीजें हैं वो सामने मुंह पर है, ना कि पीछे अविनाश मिश्रा की तरह है। तो अविनाश मिश्रा के गेम को फुल तरीके से डिकोड किया। कई बार उन्होंने इस चीज को बोला, उनकी वाइफ ने कई बार बोला कि अविनाश ने तुम्हें नॉमिनेट किया था, अविनाश ने ऐसा किया, और कहीं ना कहीं करण इज ए गुड पर्सन बट अविनाश को वो नहीं करती पसंद। ये बात साफ सीधी क्लियर है, अविनाश को नहीं करती भाई वो पसंद, कि तुम्हें वो भाई भाई कह रहा है, तुम्हें वो भाई भाई बोलता है, उसके बाद वो तुम्हें ही नॉमिनेशंस में लाता है, फिर तुम्हारे बारे में ऐसी ऐसी बातें जो है वो बोलता है, तुम्हारे पीछे बोलता है। बट करण तुम्हारे पीछे ज्यादा कुछ नहीं बोलता, बट करण जो बोलेगा तुम्हारे सामने ही जो है बोलेगा। बट मुझे एक चीज काफी पिंच हुई थी कि भाई करण, जब तुमने कहा था ये जो दोस्ती है तुम्हारी 12 साल की जो भी दोस्ती है, अब इस पर उनकी वाइफ का जो फुल अंडरस्टैंडिंग थी वो ये सब थी कि करण लिसन, अब ऐसा होता है हम अगर एक ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, ठीक है, और हम 10-12 साल से इकट्ठे जो है काम कर रहे हैं, चाहे हम दोस्त नहीं है, वी आर ओनली कलीग्स, लेकिन उसके बाद हम किसी गेम शो में आके मिलते हैं एंड विवेन को लगता है मेरा तू यहाँ कैसे, तो वो यही तो बोलेगा कि हाँ भाई इसकी मेरी दोस्ती 12 साल की है, ये और मैं 12 साल से एक दूसरे को जानते हैं। उन्होंने उस चीज को बोला, बट यहाँ पर करण का एक क्लियर कट जो कि ये जो कन्फ्रंटेशन था सीधा सीधा था करण का, कि मैं मेरी तरफ से चीजें काफी जो है क्लियर आउट पहले ही कर दी गई थी, लेकिन जहां पर कुछ ऐसे डिसएग्रीमेंट्स जो भी चीजें थी कि भाई ये काम नहीं करता था, इसको काम नहीं करना था, मैं स्टार्टिंग से काफी ज्यादा काम करता था, मेरे से कुछ भी करवा लो, मुझसे घर का जो काम सब कुछ सेट करवा लो, पूरा घर मेरे से सेट करवा लो, मैं काम कर लूंगा, लेकिन यहाँ पर ये काम नहीं करता था, उसकी वजह से इसकी और मेरे बीच में जो है ना भाई मुझे ऐसा लगा कि अगर ये मेरी बात नहीं मानेगा या फिर ये काम नहीं करेगा तो हम तो एक घर में है ना। तो यहाँ पर करण के पॉइंट्स ये थे कि अगर ये काम भी नहीं करेगा, पहली बात तो ये है, कहीं ना कहीं काम नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं इसका गेम जो कि डाउन दिखेगा। दूसरी बात ये है, और अगर अगर ये काम नहीं करेगा, मैं उसको बोलूंगा तो तू काम कर, कि तू ये काम कर, तू ऐसा कर, तो ये मेरी बात नहीं मानेगा, फिर हमारे बीच में कोई ना कोई ऐसी दुश्मनी क्रिएट हो सकती है, फिर हमारी दोस्ती में या फिर जो भी हमारे बॉन्ड में दरार जो है आ जाएगी, जिससे पहले मैंने खुद ही
इससे कन्नी काट ली कि मैंने कुछ नहीं रखा। ये सब बातें जो है उन्होंने बोली हैं। एंड सीधा सीधा करण वीर मेहरा के गेम के लिए ये कहा है कि ही इज ए वेरी क्लेवर, बहुत चालाक है। एंड वो ऐसा है कि वो तुम्हें मुंह पर जो है बोल देगा, अगर तुम्हें धोखा भी देगा तो तुम्हारे मुंह पे बोलेगा कि हाँ भाई मैंने ऐसा किया है तुम्हारे लिए। लेकिन अविनाश मिश्रा से अच्छी तरीके से वो भी खार खाए बैठी है भाई। यहाँ पर नौरान अली का यही सब चीजें हैं कि जब तुम कहते हो भाई 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 भाई, बट तुम नहीं खाता। किसी ने तुमने जो मतलब कहा था कि नॉमिनेशन इज एविक्शन, नॉमिनेशन इज एविक्शन, बट तुमने नॉमिनेट किया था उस टाइम पे। क्यों किया था तुमने उसको नॉमिनेट? इट मींस कि तुम पहले भाई भाई कहकर तुम इसके साथ जो है चल रहे हो। यानी कि तुमको पता है कि करण बहुत क्लेवर है, करण तुम्हारी बातों में नहीं आएगा इस गेम में। करण तुम्हारे जो है इन सब बातों में तुम उसको बहला फुसला नहीं सकते। ही इज ए वेरी क्लेवर कंटेस्टेंट, बहुत क्लेवर बंदा है वो, उसको भी भाई गेम जीतना है, तो तुम नहीं ला सकते। जिसके लिए तुमने चूज कर लिया विवेन डिसेना, विवेन डिसेना जो कि बहुत ज्यादा इमोशनल है, जज्बाती है, वो चीजों को बहुत जल्दी मान जाता है। एंड ये चीज करणवीर मेहरा ने भी जो है बोली थी कि ये बहुत ज्यादा मतलब जज्बातों से भरा हुआ आदमी है। तो यहां पर एक चीज है जो कि सोशल मीडिया पर चल रही है कि इज विवेन डिसेना इज ही इज वेरी इनोसेंट, ही इज नॉट इवन क्लेवर। लाइक वो बहुत ज्यादा ही क्लियर है अपनी चीजों को लेकर, बहुत ज्यादा ही साफ है, बहुत ज्यादा ही इनोसेंट है कि उसको समझ में नहीं आया कि इस गेम में आगे कैसे बढ़ना है। तो उनकी जो वाइफ है उनका इसी सब चीजों को लेकर था एंड उन्होंने कन्फ्रंटेशन मांगी भाई। पूछा कि तुमने नॉमिनेट क्यों किया? यू वांट कि भाई क्या नाम है, इसके साथ जो है हम आगे जो भी चल लेते हैं। एंड कहीं ना कहीं तुम्हें इस चीज की इनसिक्योरिटी थी कि अगर विवियन जो है नहीं बोलेगा, उसकी बात का रिस्पॉन्स नहीं करेगा, तो विवियन का जो इम्पैक्ट है इस गेम में ज्यादा रहेगा। अगर विवियन ने उससे बात करनी शुरू कर दी तो विवियन का इम्पैक्ट फिर भी ज्यादा रहेगा। अगर विवेन ने किसी भी चीजों के बीच में कन्फ्रंट करना शुरू करा, अगर विवेन स्टार्टिंग से ही इस गेम में किसी भी मुद्दे के बीच में आके उस मुद्दे को फुल तरीके से डिस्कस करता, तो भी विवेन आगे ही रहता। तो विवेन का जो इम्पैक्ट है इस गेम में स्टार्टिंग से ही आगे रहता। बट कहीं ना कहीं ये सब चीजें जो कि खुद कही गई थी कि भाई आप करो, बिकॉज चाहत पांडे की मदर ने कहा था कि आप बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन मतलब आप की वाइफ ने आपको समझाया, बट आप 20% भी अपनी वाइफ की बात को नहीं मान रहे हो। तो यहाँ पर उनकी वाइफ जो कि ये कहना चाहती है करण के साथ दोस्ती नहीं तो भाई दुश्मनी भी नहीं, लेकिन अविनाश के साथ दुश्मनी नहीं तो भाई दोस्ती भी नहीं। यहाँ पर ये चीजें हैं कि अगर आप अविनाश के साथ दुश्मनी नहीं करना चाहते तो दोस्ती भी मत रखो, क्योंकि वो उनके साथ हैं। एंड अगर आप करण के साथ दोस्ती नहीं रखना चाहते फिर आप दुश्मनी भी मत करो, बिकॉज करण का गेम इज फार बेटर देन, इज वेरी क्लियर अबाउट द गेम, ही इज वेरी क्लियर अबाउट द गेम, बट नॉट लाइक कि तुमको ही कोई पागल बना रहा है, तुमको ही कोई बेवकूफ बना रहा है, पीछे तुम्हारे ही है वो चाकू जो है वो घोप रहा है। तो यहाँ पर उनकी बहुत क्लियर कट तरीके से एंड नौरान अली ने इन सब चीजों को बोला कि यस यू आर लाइक, तुमने इनको भाई भाई जो है बोला, लेकिन कहीं ना कहीं तुमने चाकू जो है वो घोपा है, वो जो टास्क हुआ था चाकू वाला, राइट। तो ये सब चीजें जो है सामने आती हैं कि भाई कैसे विवेन डिसेना को उनकी वाइफ फिर से समझा के गई है। बहुत ज्यादा कई बार एक मुद्दे को उन्होंने हम मतलब एपिसोड की अगर बात करें तो उन्होंने इस मुद्दे को लेकर एक बार तो भाई 2 बार तो आई थिंक मतलब कन्फ्रंट किया विद अविनाश मिश्रा एंड इन फ्रंट ऑफ करणवीर एंड जो भी अदर कंटेस्टेंट थे उनके सामने। और 2 से 3 बार उन्होंने जब वो कॉर्नर में कहीं जब वो बैठे हुए थे, जब वो अपना कुछ प्राइवेसी जो मोमेंट जब वो एंजॉय कर रहे थे, तो उस टाइम पे उन्होंने उस चीज को बोला था कि मैं तुम्हें एक वही वाली बातें हैं कि तुम्हारा रियल फ्रेंड अगर इस घर में कौन है, तुम्हारा रियल फ्रेंड यहाँ पर अविनाश मिश्रा तो कतई नहीं है। तो ये बात अविनाश मिश्रा के लिए, एंड वो अब अविनाश मिश्रा को चालाक लोमड़ी कहना चाहती हैं बेसिकली, कि चालाक लोमड़ी क्या यहाँ पर अविनाश मिश्रा है, लेकिन चालाक करण है, लेकिन चालाक लोमड़ी जो होती है क्या यहाँ पर अविनाश मिश्रा है। क्या वो इस गेम में सिर्फ तुम्हारे साथ इसीलिए है बिकॉज तुम्हारा जो इम्पैक्ट है
यू आर द कलर्स का लाडला है, तुम्हारा जो इम्पैक्ट है वो ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं तुम उसके साथ आगे चलोगे तो आगे तुम निकल जाओगे, वो निकल जाएगा। लेकिन आगे तुम जीतोगे, ये इस चीज की गारंटी कौन देगा? ये गारंटी तो मे भी कोई नहीं है। बट यहाँ पर बात ये है कि विवेन डिसेना जो है, ही इज नॉट अ किड, उनका वो बहुत बड़ी एज के है, मतलब एक तरह से उनकी एक सर्टेन एज है, 36-37 ईयर्स में भी जो भी है, तो एक मैच्योर पर्सन है, एक फुल्ली मैच्योर पर्सन है, और उनको समझाने की जरूरत नहीं है। हालांकि ठीक है, हमको पता नहीं लगता हमारे पीछे हमारा दोस्त ही जो है कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें कर रहा हो, लेकिन जब आपकी वाइफ ने आके बोल दिया कि भाई आई डोंट लाइक हिम, ही इज अ वेरी क्लेवर गाय एंड मतलब वो तुम्हारे पीछे बात करता है, एंड अविनाश मिश्रा जिसके साथ तुम ना ही रहो तो ही सही है, बट उस चीज पर अपनी वाइफ की इस बात को भी नहीं माना भाई विवेन डिसेना ने, बिकॉज ही इज विवेन डिसेना, बिकॉज यस ही इज विवेन डिसेना। इस तरीके से चीजें ना सामने आती है। अब यहाँ पर क्या बातें सामने आती है भाई, यहाँ पर ये जो पूरा खेल है ना, ये खेल जो कि देखने को मिल रहा है कि मतलब ये बात साफ थी कि अविनाश मिश्रा जो है ना, उनका नाम सबसे ज्यादा नौरन अली की जुबान पर था कि इट्स अविनाश 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 अविनाश, डेफिनेटली इट्स अविनाश अविनाश अविनाश। तो वो अविनाश अविनाश जो है वो कर रही थी, तो बार बार जो चीजें हैं वो सामने आ रही है। अब आपको बताते हैं यहाँ पर एक बड़ी चीज है कि बिग बॉस क्या चाहत पांडे को यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं, बिकॉज उनकी मदर ने कुछ बड़ी बड़ी बातें बोल दी हैं। उनकी मदर का क्या कहना है? उनकी मदर का ये कहना है कि एक तो ईशा सिंह है ना, इसका कोई गेम नहीं है सच में, एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उनकी मदर ने बहुत साफ बात बोल दी है। उन्होंने कहीं ना कहीं बिग बॉस की स्ट्रैटेजी को फेल करते हुए, बिग बॉस के इस गेम को एक्सपोज करते हुए उन्होंने कुछ बड़ी बड़ी बातों को बोल दिया है। उनका यही कहना है कि भाई ईशा का कोई गेम नहीं है। मतलब साफ बात यह है कि यही चीज जो कि बताई जा रही थी कि ईशा अगर वोटिंग ट्रेंड में है ना, अभी भी ईशा वोटिंग ट्रेंड में छठे नंबर पर आती है, कभी 5वें नंबर पर आती है, बट वो उस टॉप स्पॉट पर है ही नहीं भाई। वो 1 2 3 4 इनमें है ही नहीं। चाहत पांडे बल्कि उनसे ऊपर है। मतलब ईशा सिंह का जो ये टॉप स्पॉट है ही नहीं। बेसिकली अभी तो वोटिंग ट्रेंड में कशिश कपूर नीचे है, बट ईशा सिंह जो कि छठे नंबर पर है, एक वोटिंग ट्रेंड था जिसमें वो 5वें नंबर पर है, एक ऐसा भी मतलब वोटिंग ट्रेंड था, लेकिन कोई ऐसा वोटिंग ट्रेंड नहीं मिला जिसमें वो चौथे नंबर पर आई हो, थर्ड नंबर पर आई हो, तीसरे नंबर पर आई हो, सेकंड पर आई हो, फर्स्ट पर आई हो। तो वहां पर उन्होंने इस चीज को क्लियर कर बोल दिया, एंड उन्होंने एक तरह से अविनाश मिश्रा को पूरी तरीके से कहीं ना कहीं एक्सपोज करने की कोशिश की। तो इस चीज को लेकर जहां पर सलमान खान भी मे बी टारगेट कर सकते हैं चाहत पांडे को इस पूरे गेम के लिए, एंड इट्स वेरी हाई टाइम कि अब चाहत पांडे को भी निकालना है मेकर्स को। एंड इट्स वेरी हाई टाइम कि यहां पर चाहत पांडे को भी निकालना है मेकर्स को। ये बात क्लियरली सही है। करण इज इन टॉप 2, डेफिनेटली करण टॉप 2 में है भाई, ये बंदा ये है, एंड फॉर श्योर ये है। बिकॉज अगर बात करें तो यहां पर करणवीर की जो तारीफें हैं वो हर कहीं से सुनने को मिल रही हैं, बिकॉज लेकिन अविनाश मिश्रा की तारीफें नहीं सुनने को मिल रही हैं। ओनली एंड ओनली ईशा की मदर ने अविनाश की तारीफ करी होगी अभी तक, और किसी ने नहीं की ज्यादा। मतलब कशिश की जो मदर है, उनकी मदर ही शायद उनकी बहन लग रही थी वो, जब वो आएंगी वो कल के दिन। बट कशिश की मदर भी अविनाश को ही फटका लगाने वाली है भाई, फटकार लगाने वाली है फिर से। तो ये जो पूरा गेम है ना, यहाँ गेम निकलता हुआ नजर आ रहा है चाहत पांडे के लिए। अब ये एक बहुत ही वैसा मैटर हो गया है, बिकॉज चाहत पांडे जो कि बातों को सुन ही नहीं रही है कि फ्रीज, घर वाले सारे फ्रीज, वो फ्रीज ही नहीं हो रही, वो अपनी मम्मी को छोड़ने के लिए बाहर जा रही है। यहाँ पर विवेन डिसेना ने अपनी बेटी को गले नहीं नहीं लगाया, एंड ये कहा था कि छोड़ दे, तू छोड़ दे, राशन कोई नहीं, पानी पी लेंगे, पानी पी लेंगे। बाद में यही लोग जो है ना गाली भी देंगे, भाई तुमने हमारा हमारा जो राशन है वो क्यों किया। उस बंदे ने भाई अपनी बेटी को गले नहीं नहीं लगाया। बिग बॉस जो कि मौका सबको देते, ये बात है, ऐसा नहीं कि मौका नहीं देते, मौका तो सबको ही मिलता है यहाँ पे, लेकिन वो जो मौका है ना, वो मौका कहीं ना कहीं मिलता हुआ जो कि चाहत पांडे को अब आ रहा है कि अब वो निकलने का जो मौका है उनका इन घर से आ चुका है। तो एक बड़ी चीज हुई है, बिकॉज विवेन डिसेना ने इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया है कि भाई उनकी बच्ची अगर सपोज
हमारी बच्ची होती अगर अगर हम बिग बॉस में होते तो हमें लगता कि नहीं यार, एक मन में ना एक बहुत सारी पता चीजें, खुद को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लाइक 88 डेज आर नॉट लाइक बहुत ज्यादा होते हैं भाई। तो 88 दिन अगर आप दूर हो, आप एक ऐसे घर में हो जहां पर आपका सगा साथी या फिर आपके पीछे आपके चाकू घोंपने वाले, आपके के साथ बिट्रेल करने वाले, धोखाधड़ी करने वाले ऐसे दोस्त अगर आपके पास भी हो सकते हैं मे बी, तो कहीं ना कहीं आप उन सब चीज स्ट्रेस से तो दूर हो, सबका नेचर अलग होता है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी चीज है कि भाई मतलब जिस बंदे ने बहुत सारी चीजों को कर दिया, अब थोड़ा टाइम और कुछ सेकंड रुक जा, मतलब जैसे मतलब रुक गया भाई वो बंदा, तो कहीं ना कहीं जब विवेन ने किया है तो बिग बॉस को लगा कि भाई विवेन ने तो किया, बट चाहत पांडे तो अपने अलग ही धुन में भाई वो बंदी घूम रही है। तो यहाँ पर जो है, एक तो भाई उनकी मदर ने बहुत कुछ बातें जो है बोल दी हैं। दूसरी चीज है, उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी ही मे बी चाहत पांडे का मे बी सपना हो कि वो टॉप 3 में आए या फिर टॉप 4 में आए, जितने भी कंटेस्टेंट हैं, या वो ट्रॉफी ही जीते, वो जो सपना है ना कहीं ना कहीं वो टूटता हुआ भी भाई जो है यहाँ पर नजर आया है अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, अब यहाँ पर चाहत पांडे की मदर है, उनके जुबा पर नाम जुबा केसरी लग वो वाला तो नहीं, बट अविनाश 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 कशिश की जो मदर है वो भी मतलब कुछ मतलब बोलेंगे अविनाश 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 हमने चाहे तुमने ऐसा किया। तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें जो कि सामने आ रही है भाई, एंड यहाँ पर है ना एक चीज और जो कि देखने को मिली है कि यहाँ पर है ना, अब बिग बॉस जो ये सजा देंगे कि भाई राशन जो है वो छीन लेंगे कि अभी आपके घर वाले आ रहे हैं तो हम राशन आपसे अभी नहीं ले रहे, लेकिन बाद में आपको जो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा घर वालों को। एंड यहाँ पर क्या बड़ी चीजें हैं कि यहाँ पर रूल ब्रेक चाहत पांडे की तरफ से हुआ है। यहाँ पर ये चीज है, एक रूल ब्रेक हुआ है चाहत पांडे की वजह से, और ये जो रूल है ये कहीं ना कहीं चाहत पांडे को क्या एविक्शन की ओर लेके जा सकता है। बिकॉज ये खबर आई थी ऑलरेडी कि रूल ब्रेक के आधार पर जो है एविक्शन होगा इस बार का। ये खबरें डबल एविक्शन होगा, एक तो जनता की वोट से जाएगा बाहर कशिश कपूर का, हो सकता है जनता की वोट से कशिश कपूर या फिर श्रुतिका जो कि जा सकती हैं, ईशा को अभी निकालेंगे नहीं। लेकिन यहाँ पर दूसरी चीज ये है कि रूल ब्रेक के आधार पर होगा तो क्या वो चाहत पांडे होंगे, बिकॉज अब पूरा घर चाहत पांडे के अगेंस्ट होता हुआ नजर आ चुका है। तो ये सब बातें हैं भाई कि कैसे बिग बॉस ने जो है पूरी स्ट्रैटेजी चल दी, कैसे बिग बॉस ने जो पूरी जो चीजें हैं ये सब करते हुए वो नजर आ रहे हैं। आगे यहाँ पर बात करेंगे भाई, कल के दिन चुम डारंग की मम्मी आएंगी, करणवीर मेहरा की सिस्टर आएंगी, एंड यहाँ पर आपको भाई दलाल साहब की मदर आती हुई नजर आएंगी, और उनकी मदर जो कि सीधी सीधी बात भाई पूछ लेंगी करणवीर से। भाई करणवीर, स्टार्टिंग में तुमने ये कहा था कि भाई शर्मिंदा होना पड़ता है तुम्हारे माँ बाप को ऐसा कुछ करके। भाई बेटा ये बात गलत बोली, उनकी मदर जो है ऐसा कुछ बोलेंगी पक्का, लेकिन कहीं ना कहीं वो बोलेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, जो भी चीजें तो ठीक है, कन्फ्रंट करना जरूरी है। अगर आपने कुछ भी जो चीजें बोली हैं किसी बच्चों के बारे में, तो कहने के भाई उनके माँ बाप कन्फ्रंट करेंगे, एंड डेफिनेटली भाई वो कन्फ्रंट करना उनका पूरा हक है। उनको बुलाया है भाई इसलिए जा रहा है घर देखने के लिए नहीं नहीं आए हैं, वो अपने बच्चे को देखने के लिए आए हैं कि मेरा बच्चा किस हाल में है, कैसा है, जो भी चीजें हैं उनकी पर्सनल लाइफ है, कुछ भी चीजें जो भी हुई हैं। एंड यहाँ पर जो है भाई रजत दलाल जो कि मास लीड वोट कर रहे हैं भाई, टॉप पर जो है भाई वो बंदा चल रहा है। लेकिन रूल ब्रेक के आधार पर एक बड़ी चीज है कि चाहत पांडे पर जो है बिग बॉस की नजर पड़ चुकी है, फोकस है कि भाई रूल ब्रेक किसने किया है। एवरीबॉडी विल्स से कि हाँ भाई मैक्सिमम वोट्स जो हैं वो जाएंगे चाहत पांडे की ओर, मुझे ऐसा डाउट है। और एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि जो ये डबल एविक्शन होगा, एक तो रूल ब्रेक के आधार पर होगा और एक जनता की वोट्स के आधार पर होगा। एंड जो ये रूल ब्रेक में बहुत बड़ी जो चीजें हैं यहाँ पर सामने आ चुकी है भाई। वेल क्या रिएक्शन है बिग बॉस का आज का एपिसोड फैमिली वीक वाला, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी मजेदार अपडेट्स के लिए।